बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बड़ी ही मज़े की रेसिपी, जो हैं गोलगप्पे, जो बड़े ही चटपटे बनते हैं और मेरे ख्याल में हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद भी होते हैं। तो हम आपके साथ इसकी बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करेंगे, जिससे इंशाल्लाह आपके गोलगप्पे बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। और साथ में हम बनाएंगे इसके लिए खट्टा पानी और चटनियाँ वगैरह। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मजेदार से गोलगप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले स्टेप में हम डो बना लेंगे। इसके लिए हम 1 कप सूजी लेंगे, 1/8 कप लेंगे मैदा, और अब इसमें शामिल करेंगे 1/8 टीस्पून यानी 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून नमक। आप पहले तो इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी एक नॉर्मल सी डो बना लेंगे। अब इसकी जो डो हम बनाएंगे वो जो नॉर्मल आटे की डो होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि आपको पता है सूजी है तो सूजी के अंदर जो दाना है वो फूलेगा, तो इसकी थोड़ी सी हार्ड सी डो बनती है। तो आपने पानी ज्यादा ही शामिल करना है, क्योंकि ये बाद में पड़े पड़े भी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। और दूसरा, इसकी डो बनाने में आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, मतलब आपको इसे ज्यादा गूंदना पड़ेगा नॉर्मल डो से। तो अब इस पॉइंट पे आप इसे 6 से 7 मिनट के लिए जरूर गूंदेंगे। यहाँ पर आपने जो सूजी का दाना है अच्छी तरह से उसे हैंडल करना है। जैसे जैसे आप आटे को गूंदेंगे आपको वैसे ही फील हो जाएगा कि आपकी डो अब नरम हो चुकी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी डो अब नरम हो चुकी है। इसे गूंदने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो अब इसे हम कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट छोड़ने से भी इंशाल्लाह ये मजीद थोड़ी सी नरम हो जाएगी। चलें जी, तो यहाँ पर आपने किसी भी कपड़े से इसे कवर करके रख देना है। चलें जी, तो यहाँ पर अब 20 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो अब नरम हो चुकी है। तो पहले हम हल्का सा इसे गूंद के दोबारा से नीट करेंगे और फिर इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे इस तरह से। अब पेड़ा बनाएंगे और फिर इसकी एक बारीक सी रोटी बेल लेंगे। पहले तो हम हल्का सा मैदा डस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने जो इसकी रोटी बेलनी है वो आपने ध्यान से स्टेप करना है। ये जितनी ज्यादा बारीक इसकी रोटी होगी, आप यकीन करें आपके गोलगप्पे उतने ही जबरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर इस स्टेप में तो कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। अगर आपने क्रिस्पी गोलगप्पे खाने हैं तो रोटी को अच्छी तरह से बेलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमने रोटी को अच्छी तरह से बेल ली है। अब एक कटर लेंगे और इस तरह से इसे शेप दे लेंगे। अगर तो आपके पास इस तरह का कटर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी स्पाइस जार का लिड लें और उसकी मदद से इसे शेप दे दें। तो अभी आप देखिए कि हमने तमाम गोलगप्पों की शेप दे ली है। तो अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि आपने रोटी को कितना बारीक बेलना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी अच्छी तरह से बारीक है। तो इंशाल्लाह अब हमारे गोलगप्पे भी बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। अब ये जो बची हुई डो है इसको हम जाया नहीं करेंगे, बल्कि दोबारा से इसे बेल के इसके मजीद गोलगप्पे बना लेंगे। अब ये जो बची हुई हैं इनको हम कपड़े की मदद से कवर कर देंगे। अगर आप कपड़े की मदद से कवर नहीं करेंगे तो फिर ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और फिर इसके गोलगप्पे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इन छोटी छोटी सी टिप्स का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर हमने पैन में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब एक इसके अंदर शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से इसे प्रेस कर देंगे चंद सेकंड के लिए। तो ये इस तरह से फूल के ऊपर आ जाएगा। तो आपने इसी तरह से इसे प्रेस जरूर करना है, वरना तो फिर ये फूलेगा नहीं। आप सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही इनको फ्राई करेंगे और फिर इस तरह से छलनी के ऊपर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपने ऑयल के टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है। जितना ज्यादा ऑयल गर्म होगा तो भी ये हमारे गोलगप्पे अच्छे बनेंगे। तो आप इस तरह से एक एक करके शामिल करें, थोड़ी देर के लिए इसे चम्मच से प्रेस करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गोलगप्पा कितना जबरदस्त तरीके से फूल गया है। और दूसरा, हमारी डो भी अच्छी तरह से बनी हुई थी, तो इसलिए ये इतनी अच्छी तरह से फूल रहे हैं। अब यहाँ पर आपने इन गोलगप्पों को निकाल के किसी प्लेट के अंदर नहीं रखना है, आपने बल्कि इसी छलनी के अंदर रखना है, वरना तो ये फिर सोगी हो जाएंगे और ये जो फूले हुए हैं बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसलिए आप इस तरह से इन्हें छलनी के ऊपर रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे गोलगप्पे कितने जबरदस्त फ्राई हुए हैं और ये कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब इसकी आगे की स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम इसके लिए बनाएंगे खट्टा पानी। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 लीटर चिल्ड पानी और इसके अंदर 1/2 कप शामिल करेंगे इमली का पल्प,
और अब इसके अंदर हम कुछ मिसाले शामिल करेंगे। पहले तो इसे मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका पानी जितना ठंडा होगा, आप यकीन करें आपके खट्टे पानी का टेस्ट उतना ही जबरदस्त होगा। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, और अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून कुटा हुआ और भुना हुआ सफेद जीरा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून नॉर्मल नमक। अब मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर हमने जो मिसाले इसके अंदर शामिल की हैं वो बड़े ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त हैं, तो आप इसे ज़रूर टेस्ट एक दफ़ा कर लीजिएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़े से पत्ते शामिल करेंगे पुदीने के। इससे एक तो हमारे जो है खट्टा पानी उसका फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त होगा, और दूसरा इसमें से खुशबू भी बड़ी ही ज़बरदस्त फ्रेश सी आएगी। तो आप ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक दफ़ा आप टेस्ट भी ज़रूर कर लीजिए। अगर तो आपको कोई चीज़ इसमें कम लगे तो मज़ीद मिसाले वगैरह शामिल कर लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिसाले तो बिल्कुल परफेक्ट थे, तो हमारा खट्टा पानी अब रेडी हो चुका है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे गोलगप्पों के तमाम लवाजमात रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमने हरी चटनी बनाई है, जो सिंपल हमने हरे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की मदद से बना ली है, और थोड़ा सा दही इसमें शामिल किया है। और साथ में हमने इमली की चटनी बनाई है। वो तो हमने काफ़ी दफ़ा रेसिपी आपके साथ शेयर की है, मगर आपने अगर देखनी है तो हम इसका लिंक दे देंगे। अगर आपने देखनी है तो देख लीजिएगा। तो अब हम एक गोलगप्पा आपको रेडी करके दिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे गोलगप्पे कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। पहले तो इस तरह से इसके अंदर एक होल बनाएंगे और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे चना चाट, जो सिंपल ही है। इसके अंदर कोई मिसाले वगैरह नहीं है, सिंपल बॉयल चने हैं, आलू हैं, थोड़े से प्याज और टमाटर हैं। पहले तो इसके अंदर वो शामिल करेंगे, फिर हरी चटनी शामिल करेंगे थोड़ी सी, और अब इसमें शामिल करेंगे इमली की चटनी, और अब लास्ट में हम इसके अंदर शामिल करेंगे खट्टा पानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे गोलगप्पे कितने ज़बरदस्त और कितने ही चटपटे बने हैं। और माशाल्लाह से आप यकीन करें ये इतने टेस्टी बने थे, बिल्कुल भी जो हम ढाबे वगैरह से लेते हैं उससे कम नहीं थे। तो अभी भी मैं देख रही हूँ तो आप यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये फुल प्रूफ रेसिपी है, और बड़े ही ये गोलगप्पे चटपटे और ज़बरदस्त बने थे। तो अगर आपको भी हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक इस तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, और आप सब भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियों से नवाज दे, और हम सब की मुश्किलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक और बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं, जो हैं छोले भटूरे। ये हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल, और इसके जो भटूरे हम बनाएंगे वो बिल्कुल नरम बनेंगे, पूरी की तरह खस्ता या कुरकुरे नहीं बनेंगे। और इसके जो छोले बनते हैं वो तो आप यकीन करें इतने टेस्टी और इतने ज़बरदस्त बनेंगे। ये तो जब आप ट्राई करेंगे तो आप याद करेंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो आप मुकम्मल वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ये मज़ेदार से छोले भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम भटूरों की डो बना लेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो डालेंगे 3 टेबल स्पून सूजी, जिससे हमारे भटूरे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, और 1/3 कप डालेंगे दही। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि दही के अंदर सूजी थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद हम इसकी डो बनाना स्टार्ट करेंगे। चलें जी, तो अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि सूजी फूल चुकी है, तो यही हम चाहते थे। अब इसकी हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर मैदा यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन 3 कप। आप अपने हिसाब से बनाएं, आपको जितनी डो बनानी है आप उसी हिसाब से मैदा डालेंगे। और 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा,
और मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं और फिर हाथ की मदद से जिस तरह से हम नॉर्मल डो बनाते हैं इसी तरह से हम इसकी डो बना लेंगे। मगर ये आपने ध्यान रखना है कि जो डो बनाने के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करेंगे वो नीम गर्म ज़रूर होना चाहिए। अगर पानी नीम गर्म होगा तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह डो भी हमारी अच्छी और नरम बनेगी। अब भटूरे बनाने के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि इसकी डो बहुत ही ज़बरदस्त और नरम होनी चाहिए। डो अगर अच्छी बनेगी तो ही इसके भटूरे भी अच्छे बनेंगे। चलिए जी, तो अभी आप देख सकते हैं तकरीबन डो तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से फेंट लेंगे। इस तरह फेंटने से हमारा आटा नरम होगा और इसकी फिर डो अच्छी बनेगी। इस तरह से आपने 3 से 4 मिनट के लिए ज़रूर इसे फेंट लेना है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और दोबारा से इसे गूंदेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए गूंदेंगे तो जो हमने ऑयल डाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। चलें जी, तो हमारी डो अब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त नरम होगी और फिर हमारे भटूरे भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। चलें, तो अब हम छोले बना लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1 कप सरसों का ऑयल और इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डाल लेंगे, जिसमें एक छोटा सा फूल डालेंगे जावित्री का, 2 हरी इलायचियाँ डालेंगे, 2 से 3 डालेंगे लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे दालचीनी का और 3 से 4 डालेंगे काली मिर्चें। अब इनको हम डाल के तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। चलें जी, तो अब इसके अंदर हम 2 लार्ज साइज के प्याज का पेस्ट बना के डालेंगे। इस तरह से आपने प्याज काट के नहीं डालने हैं, पेस्ट बना के डालना है। अगर आप काट के डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आपने प्याज को बारीक काट लेना है। अब इनको हल्का सा फ्राई करेंगे और अब इसके अंदर डाल लेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, मिक्स करेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हमें इन चीज़ों को ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इन्हें फ्राई करेंगे और इसके अंदर मसाले डाल लेंगे। चलें जी, तो अब इसके अंदर हम मसाले डाल लेते हैं। मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। इन मसालों को भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून डालेंगे सौंफ पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा पाउडर। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे और उनका पेस्ट बना के डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटरों को भून लेंगे। चलें जी, तो हमारे टमाटर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भुन चुके हैं क्योंकि इसका ऑयल वगैरह सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम 1/3 कप डालेंगे दही। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे दोबारा से भून लेंगे। दही का पानी ड्राई होने तक हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे अच्छी तरीके से अब भुन चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम छोले डालेंगे। अब यहाँ पर हमने 1/2 kg छोले लिए हैं। यहाँ पर हमने बड़े साइज के जो छोले होते हैं वो लिए हैं और अच्छी तरह से इन्हें फुल डन होने तक बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पर हमने बॉईल करते टाइम दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो सिंपल तरीके से हमने नमक डाल के इन्हें बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। बिल्कुल थोड़ा सा नमक हमने डाला था। अब छोले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अब 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर एक बॉयल आलू डालेंगे। यहाँ पर हमने एक लार्ज साइज का आलू लिया था और इसे अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद मोटा मोटा चंक्स में मैश कर लिया है। डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आलू हमने इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए डाला है क्योंकि हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं। तो ढाबे वाले भी इसी तरह से आलू बॉईल करके इसके अंदर डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा छोले थिक होते हैं। तो अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के चनों की यखनी और इसे मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से छोले एक दफ़ा सारे मसालों के साथ पक जाएं। वैसे तो हमारे छोले अच्छी तरह से गले हुए हैं मगर फिर भी हम इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो रखेंगे। चलें जी, तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटा लिया है। आप देख सकते हैं कि छोलों के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा अब ड्राई हो चुका है और इसके अंदर जो ऑयल वगैरह है वो भी सारा सेपरेट हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोले अब बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं।
अब बिल्कुल एंड पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला और 3 से 4 डालेंगे हरी मिर्चें। इससे हमारे छोलों में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और चाट मसाले से इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे छोले कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आपको इसकी लुक से ज़रूर आइडिया हो रहा होगा ये कितने टेस्टी बने हैं। तो आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। आप वैसे भी ये छोले बना के चावलों के साथ भी खा सकते हैं। चलें जी, तो अब हम इसके भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो भी तकरीबन रखी हुई है 1 घंटा हो चुका है, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं कितनी नरम हो चुकी है। तो अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। यहाँ पर आप पेड़ों का ये है कि आपने रोटी से थोड़े से छोटे पेड़े बनाने हैं और पूरी से थोड़े से बड़े, यानी कि इसके पेड़े बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं। पेड़े बनाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद रेस्ट पे रख देंगे। चलें जी, तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे हम बेल लेते हैं। अब यहाँ पर आपने बेलना भी इसे थोड़ा सा मोटा है, आपने पूरी की तरह इसे बिल्कुल पतला नहीं बेलना है, वरना फिर ये भी खस्ता हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल नरम बने, तो इसलिए आपने इस तरह से थोड़ा सा इसे मोटा बेलना है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। अब फ्राई करने के लिए ये है कि आपने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करना है और फिर इसके अंदर इसको डालना है। और डालने के बाद आपने फ़ौरन से इस तरह चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा दबाएंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। आप इस तरह से चम्मच की मदद से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालें। तो अभी आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त तरीके से फूल चुका है। इसी को कोने में तकरीबन 30 से 40 सेकंड ही लगेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलें जी, तो अब इसी तरह से एक और भी बना के आपको दिखा देते हैं। आपने इस तरह से इसे बेल लेना है और फिर गरम गरम ऑयल में डालना है और दोबारा से चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा दबाएंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। चलें जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक और भटूरा भी कितना ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी भी सारी इसी तरह से बना लेंगे। बस आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। आपका अगर ऑयल अच्छा गर्म होगा तो सारे भटूरे अच्छी तरीके से बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे भटूरे अब तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पर हम छोलों को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे क्योंकि ये भटूरे बनाते टाइम थोड़े से ठंडे हो गए हैं। तो इन्हें हम हल्का सा गर्म करेंगे और अपनी सर्विंग डिश में निकाल के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। आपने फाइनल लुक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे छोले कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आपको इसकी लुक से ज़रूर आइडिया हो रहा होगा ये कितने टेस्टी बने हैं। तो जी, अगर आप अपने वीकेंड को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो घर बैठे इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें। जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं, तो अगर आप अपनी फैमिली को कुछ स्पेशल फील करवाना चाहती हैं तो ये मज़ेदार से छोले भटूरे बनाएं और खूब दांत समेटें। इंशाल्लाह आप सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक इसी तरह की आसान और न्यू रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हम इस दीन और दुनिया की तमाम जायज़ नेमतों से नवाज दे और हमारी तमाम मुश्किलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।